गुवाहाटी हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका लगा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर उन्होंने जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों में कहा गया था कि उनके तीन पासपोर्ट हैं, फर्जी पासपोर्ट हैं और मुख्यमंत्री की पत्नी 3 फर्जी पासपोर्ट रखती हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ उन्होंने मामला भी खड़ा किया। लेकिन जी, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राहत नहीं मिली पवन खेड़ा को, लेकिन इसको लेकर बात करते हैं हमारे संवाददाता अतुल भाटिया से। अतुल, अगर अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो जाती है तो इसका मतलब क्या है अब पवन खेड़ा के लिए? देखिए, निश्चित रूप से पवन खेड़ा की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी की तलवार जो है वो अब पवन खेड़ा के ऊपर लटक गई है। जिस तरीके से तेलंगाना हाईकोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत दी थी और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने मूव किया था पवन खेड़ा ने, तो तमाम जो दलीलें हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी पवन खेड़ा को। जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनको जो अग्रिम जमानत दी थी उसको भी स्टे कर दिया था। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो गुवाहाटी हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट पवन खेड़ा ने मूव किया था और वहां पर भी अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी थी कि उनको राहत दी जाए, वो टेररिस्ट नहीं है। लेकिन आज क्योंकि इस मामले पे आदेश आना था, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। तो बड़ा झटका है पवन खेड़ा के लिए। क्या पवन खेड़ा वापस सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको गुवाहाटी जाने के लिए कहा था और सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली थी। तो अब जब गुवाहाटी हाई कोर्ट से उनकी जो एंटिसिपेटरी बेल है वो रिजेक्ट हो चुकी है, तो अब देखना होगा कि क्या आगे क्या रास्ता बचता पवन खेड़ा के लिए कानूनी रूप से। देखिए, पवन खेड़ा के पास अब लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का है और हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि 100 पुलिस वाले निजामुद्दीन में उनके घर पहुंच जाते हैं और उनको किसी ने कोई उनकी रक्षा जो है वो की जानी चाहिए, वो कोई टेररिस्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही तेलंगाना हाईकोर्ट से जो उनको जमानत मिली थी उसको खारिज किया था और ये कहा था कि तेलंगाना हाईकोर्ट कैसे उनको जमानत दे सकता है, कैसे उनको ट्रांजिट जमानत दे सकता है। तो और जो डॉक्यूमेंट्स हैदराबाद में जो लगाए थे तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई आप जैसा बता रहे हैं अतुल कि कानूनी जो विकल्प है बहुत ही मुझे लगता है कि कम बचे हैं पवन खेड़ा के पास। जैसा आप बता रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ताकि आप निचली अदालत के पास जाएं, ये मामला जो है आप हाईकोर्ट में लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया अतुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी का एक तो रण यहां पर चल रहा है और इस रण से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट रहे हैं। बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से जुड़े हुए दे रहे हैं। पहले चरण की 152 सीटों पर 92.88% लोगों ने वोट कास्ट किया है। और अमित, ये भी अभी तक अप्रॉक्स है, यानी कि ये आंकड़ा अभी और डिटेल में जब आएगा तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है, हम इसको 93% ही पढ़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण की 142 सीटों पर सभी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक कोलकाता में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है 142 सीट बहुत अहम है और यही है टीएमसी का सबसे अहम किला, जिसको भेदना इस वक्त अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।